जय हिंद, नमस्कार। अभी प्रेजेंट में ही आरपीएफ और एसआई के फॉर्म निकले हुए हैं, तो स्टूडेंट्स को दो चीज को लेकर बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पहली चीज तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला दें या फिर स्टेट वाला दें, लेकिन इसमें सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आप एक दिन में कैसे बनवाएंगे, इसका तो मैंने वीडियो बना दिया है और वो यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो पे मैं बात करूंगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर भी लोगों के मन में सवाल है कि हमें सेंट्रल ईडब्ल्यूएस लगेगा या स्टेट का ईडब्ल्यूएस लगेगा, क्योंकि यार अगर आप गलत ईडब्ल्यूएस दे देते हो ना, तो फिर बाद में जाके 10% का रिजर्वेशन जो आपको मिलना है जनरल कैटेगरी वालों को, वो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसको थोड़ी माइनर केस में समझेंगे कि ईडब्ल्यूएस आपको सेंट्रल वाला कैसे बनाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और ईडब्ल्यूएस सेंट्रल वाले के लिए क्राइटेरिया क्या है, एज वेल एज स्टेट वाले के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो जो भी आरपीएफ हो, चाहे एसआई हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब हो, किसी भी प्रकार की जॉब हो, उसके लिए आपको ईडब्ल्यूएस अगर लगेगा तो सेंट्रल वाला कैसे बनवाना है, और स्टेट की अगर जॉब है तो स्टेट वाला कैसे बनवाना है, और या तो फिर ऐसा ईडब्ल्यूएस कैसे बने जो दोनों जगह पर काम करे। तो इसका फुल प्रोसेस जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है ये किन का बन सकता है। बहुत सारे लोग अभी भी ये डाउट में है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ओबीसी वाले बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते हैं। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है, ये सर्टिफिकेट बना था सिर्फ जनरल वर्ग के लिए, यानी कि ये सिर्फ ऐसे लोगों को बनाया गया था जो कि एससी, एसटी और ओबीसी के दायरे में कवर नहीं किए गए थे आरक्षण के लिए। तो ये जनरल कैटेगरी वर्ग के लिए बनाया गया था। अगर आप एससी, एसटी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिजर्वेशन के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पर अपना आरक्षण ले सकते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप एससी, एसटी और ओबीसी के केस में देंगे। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए फिर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कंफर्म हो गई कि आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले लोगों का बनता है। आप अगर एससी, एसटी, ओबीसी कास्ट से आते हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी हुई थी, लेकिन वो खारिज हो गई। सिर्फ और सिर्फ जनरल वालों को 10% का बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल और कास्ट में डिफरेंट क्या है और आपको कौन सा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना है। देखिए, सेंट्रल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल और स्टेट लेवल का, ये जो यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख रहा है, ये सेंट्रल का है, और यहां पर ये जो दिख रहा है ये स्टेट का है। सेंट्रल ईडब्ल्यूएस और स्टेट ईडब्ल्यूएस में डिफरेंस ये है कि स्टेट के पास अपनी पावर है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया डिफाइन करने की, और सेंट्रल के पास तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया कि ईडब्ल्यूएस सेंट्रल वाला बनवाने के लिए ये क्राइटेरिया होना चाहिए, तो वो सेंट्रल ईडब्ल्यूएस है। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है कि वो क्या क्राइटेरिया रख सकती है ईडब्ल्यूएस का। तो सेंट्रल ईडब्ल्यूएस के लिए नेशनलिटी जो है वो इंडिया की होनी चाहिए, यानी कि जो कैंडिडेट है वो इंडियन होना चाहिए। दूसरा है द कैंडिडेट मस्ट बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी, एग्जांपल मस्ट नॉट बिलोंग टू एनी सेकेंडरी कैटेगरी। ए रिजर्वेशन ऑफ 10% इज गिवन टू द कैंडिडेट फ्रॉम द ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया, व्हाइल द एसटी 7.5%, एससी 15% एंड ओबीसी 27% हैव मोर रिजर्वेशन बेनिफिट्स। मतलब कि जो एससी और एसटी ओबीसी वाले हैं वो इतना रिजर्वेशन तो लेके ही बैठे हैं, इसके बाद जो जनरल कैटेगरी वालों का रिजर्वेशन बचता है उसमें 10% का रिजर्वेशन यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। तो कैटेगरी जो होनी चाहिए सेंट्रल वाले के लिए वो जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, द कैंडिडेट ऑन लैंड मोर देन 5 एकड़, द सेम अप्लाइज टू द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट। मतलब कैंडिडेट की फैमिली में किसी की भी टोटल जो इनकम जो एग्रीकल्चर लैंड है 5 एकड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फैमिली इनकम। द ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ द कैंडिडेट फैमिली मस्ट नॉट एक्सीड 8 लाख रुपीज। द इनकम इंक्लूड द अमाउंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग प्रोफेशन, बिजनेस, एग्रीकल्चर, सैलरी द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो कि आपकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इनकम हुई है, सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपकी इंक्लूड पूरी फैमिली की, तो वो इनकम आपकी 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इंक्लूडेड ऑल सोर्सेज जैसे कि बिजनेस, एग्रीकल्चर या फिर प्रोफेशन से या फिर जॉब से, वो 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है रेसिडेंशियल फ्लैट। तो रेसिडेंशियल फ्लैट, द कैंडिडेट ऑफ द पर्सन फैमिली शुड नॉट possess the resident flat exceeding 1000 square feet. Also there should not be any record of possession of a residential plot exceeding 100 square feet. तो यहाँ पर देखिए जो रहने का है 100 वर्ग फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
और इसी प्रकार से आपका फैमिली में सबका लेके 1000 फीट का आपका होना चाहिए फ्लैट, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इन सब चीजों को सेटिस्फाई करते हैं तो आपको सेंट्रल ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप सेंट्रल का बनवा लेते हैं तो फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी जॉब में 10% का रिजर्वेशन पा सकते हैं। सेम में यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये मध्य प्रदेश का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मध्य प्रदेश ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे महाराष्ट्र पे, तो वहां पर अलग अलग डिफरेंट हर स्टेट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है। मध्य प्रदेश में लगभग या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि सेम है जो सेंट्रल का है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ भी 1000 वर्ग फीट की बात की गई है, यहाँ रेसिडेंशियल प्लॉट की भी 100 फीट की बात की गई है। इसी प्रकार से यहाँ पर फैमिली की इनकम की भी बात की गई है कि 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 एकड़ से ज्यादा की लैंड नहीं होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड। और इसके बाद यहाँ पर जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आप स्टेट में गवर्नमेंट में कलेक्टर के यहाँ से या एसडीएम के यहाँ से या तहसीलदार के यहाँ से कहीं से भी बनवा सकते हैं। सेंट्रल और स्टेट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि क्राइटेरिया अलग अलग है। और अगर आप सेंट्रल का बनवाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, अगर आप स्टेट का बनवाते हैं तो स्टेट में मिल जाएगा। लेकिन एक चीज और है कि अब के टाइम पे दोनों के लिए एक साथ बनने लगा है, तो दोनों को अगर आप सेटिस्फाई करते हैं, अगर आपकी कंडीशन इसे भी फुलफिल कर रही है इसे भी फुलफिल कर रही है, दोनों को बनवा लीजिए। जब आप एप्लीकेशन करने का क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि दोनों का बनेगा कैसे, तो जब आप वो अप्लाई करते हैं तब आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि आप सिर्फ सेंट्रल के लिए बनवा रहे हैं या फिर स्टेट के लिए बनवा रहे हैं। तो ऐसे तीसरा ऑप्शन वहां पर ये होता है या दोनों के लिए बनवा रहे हैं, तो आप यहाँ पर दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में जब हम अप्लाई करते हैं तो मध्य प्रदेश में अप्लाई करने के दौरान वहां पर पूछता है कि आपको सेंट्रल ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए, स्टेट के लिए चाहिए, दोनों के लिए चाहिए। मैं आपको ये ऑप्शन भी दिखाई दे रहा हूं। जैसे ये देखिए मध्य प्रदेश का ये ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहा है, जब अप्लाई करो ऑनलाइन तो यहाँ पर पूछता है कि आपको सेंट्रल के लिए चाहिए या स्टेट के लिए चाहिए। तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन और जोड़ दिया है कि दोनों के लिए चाहिए, दोनों सेलेक्ट कर लो, दोनों का आपका बन जाएगा। तो ये तो हो गई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के बाद। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, थोड़ा सा इसको साइड में रख देते हैं। यहां से मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको प्रॉपर्टी के पेपर देने होंगे। सेकेंड वे में आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। मस्ट है कि इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा। तीसरा एप्लीकेंट का फोटो लगेगा। चौथा आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड तो बिल्कुल वो हो गया है, सांस हो गया है, तो आधार कार्ड लगेगा। फिफ्थ पॉइंट में आपको एनओसी लगती है कई जगह पर, जो कि आपको ग्राम पार्षद से ग्राम वार्ड से बनवानी होती है कि आपके पास किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं है या फिर आप किसी भी प्रकार के ऋण में नहीं है अभी। 6 पॉइंट आपका एक लगता है एफिडेविट, तो एफिडेविट आपको देना होता है साथ में इस अपने एप्लीकेशन पे एफिडेविट। साथ ही साथ आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी एक देना होता है, तो आप अपना स्थायी निवास सर्टिफिकेट देंगे, डोमिसाइल। ऑलमोस्ट इतने डॉक्यूमेंट के साथ आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फॉर्म भरना होता है। और वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फॉर्म भरने के बाद आप अपने एसडीएम ऑफिस में, तहसील ऑफिस में जमा कर देंगे और आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट विद इन 7 डेज बन सकता है। अगर आप जल्दी डिस्पोज कराना चाह रहे हैं तो आप वहां पर जाकर बात कर सकते हैं कि हमारा ऐसी प्रॉब्लम है, तो जल्द से जल्द थोड़ा सा इसे कर दिया जाए, तो वो जांच थोड़ी जल्दी होती है और जल्दी से जल्दी डिस्पोज कर दिया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।